छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों कवर्धा को लेकर उबाल पर है। यही कवर्धा जो पिछले कुछ सालों से किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में बना ही हुआ है। अब इसी कवर्धा का लोहारीडीह गांव सुर्खियों में है। कारण 5 दिनों में 3 लोगों की मौत। मामले में उबाल तब ज़्यादा आया जब घर जलाकर हत्या करने वाले आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर भाजपा को चौतरफा घेरने में लगी है। मामले में एसपी और कलेक्टर समेत पूरे थाने के पुलिसकर्मी निपटा दिए गए हैं। सरकार मुआवजा का चेक पीड़ित परिजनों को सौंप चुकी है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ बंद करवा चुकी है। 15 सितंबर से लेकर अब तक आखिर क्या क्या गुजरा? तीनों मौत के आखिर कौन हैं गुनहगार? पुलिस की कार्यप्रणाली पर आमजन में क्यों है गुस्सा? आज जानेंगे पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी। करीब 1000 की आबादी वाले कवर्धा के गांव लोहारीडीह में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के ज़्यादातर घरों में ताले लटके हुए हैं और जिन मकानों में ताले नहीं लगे हैं उनके दरवाजे बंद हैं। पूरे गांव में एक अजीब सी चुप्पी है, एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के कई लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। ऐसा शायद इसलिए कि 1000 आबादी वाले गांव में 161 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। गांव की गलियां नेताओं के लाव लश्कर के शोर शराबे की अब आदी हो चुकी है। आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर इतने बड़े घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई। 15 सितंबर यानी रविवार को कवर्धा के लोहारीडीह गांव के रहने वाले शिव प्रकाश साहू उर्फ कचरू साहू की हत्या के शक में गांव वालों ने यहां के उप सरपंच यानी रघुनाथ साहू के घर पर आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया। शिव प्रकाश उर्फ कचरू साहू की लाश कवर्धा से सटे मध्य प्रदेश के इलाके में पेड़ से लटकते हुए मिली थी। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। फिलहाल इसकी जांच एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों जगह की पुलिस कर रही है। कचरू साहू के परिजन हत्या की वजह उप सरपंच रघुनाथ साहू को मान रहे थे। नतीजतन गुस्से में कचरू साहू के परिजन रघुनाथ साहू के घर पर हमला बोल देते हैं। घर को आग के हवाले कर देते हैं। यहाँ रघुनाथ साहू के जले हुए घर पर हिंसा की तपिश अब भी महसूस की जा सकती है। चारों तरफ सामान बिखरे पड़े हैं। घर के भीतर घुसकर साइकिल, बाइक तक जला दी गई है। इसी घटना में रघुनाथ साहू की मौत हो जाती है। घटना के दौरान गांव में लोगों ने पुलिस को घुसने नहीं दिया। पुलिस ऊपर पथराव किया जिसमें एसपी अभिषेक पल्लव समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं। गांव में ऐसी भी चर्चा है कि लोहारीडीह गांव के में उप सरपंच रघुनाथ और शिव प्रकाश के बीच सालों से पुरानी रंजिश चल रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि पॉलिटिकल वार और वर्चस्व की लड़ाई में मॉब लिंचिंग हुई है। पुलिस ने 161 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं 60 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें प्रशांत साहू भी शामिल था। वही प्रशांत साहू जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में जमकर उबाल आने लगा। कचरू साहू की हत्या के शक में जिस कमरे में उप सरपंच रघुनाथ साहू को जिंदा जलाया गया, वहां का मंजर देख के अब भी दिल सहम सा जाता है। आग की वजह से कच्चे मकान की छत आधी ढह गई थी। रघुनाथ की मां भगोतिया जो इसी गांव की सरपंच है, जबकि रघुनाथ साहू खुद उप सरपंच था। रघुनाथ बीजेपी में भी जिला स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। उसके पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से भी अच्छे कनेक्शन थे।
जिस समय भीड़ ने उप सरपंच यानी रघुनाथ साहू के घर पर हमला किया, रघुनाथ घर के अंदर ही मौजूद था और अपनी जान बचाने के लिए खपरेल वाले कमरे में छिपा हुआ था। रघुनाथ ने भीड़ आती देख घर पर मौजूद सभी सदस्यों को छिपने के लिए कहा और खुद छत पर जाकर छिप गया। भीड़ गाली गलौज देते हुए घर का मेन दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। भीड़ की अगुवाई विजय साहू, गौकरण साहू, चिंता साहू, नेहरू साहू और गौतम साहू, नरेश साहू, पप्पू साहू और घनश्याम साहू समेत कुछ महिलाएं भी कर रही थी। इन लोगों ने टीम बनाई और घर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ आंगन में दाखिल हुई तो सरपंच भगवंतिया बाई उन्हें बैठी हुई नजर आई। भीड़ में मौजूद महिलाओं ने भगवंतिया बाई को पकड़ा और तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हुई। बेहोश होने पर भगवंतिया बाई को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और घर में मौजूद जो रघुनाथ के साले थे उसकी पत्नी और घर के बच्चों से भी मारपीट शुरू कर दी गई। इस दौरान कचरू साहू के चाचा पैरा में आग लगाया और लकड़ी से बने कच्चे मकान के ऊपर बने खपरेल पर भी आग लगा दी। ऐसा बताया जा रहा है कि शिव प्रकाश साहू का छोटा भाई परमेश्वर साहू पेट्रोल लेकर आया था और पूरे घर में छिड़कना शुरू कर दिया। पेट्रोल छिड़कने और पैरा में आग लगाने का से पूरा घर जल गया। भीड़ में शामिल आरोपियों ने कमरा खोलने का प्रयास किया। कमरा नहीं खुला तो आरोपियों ने पेट्रोल छिड़ककर पूरे घर पर आग लगा दी। आगजनी में जिंदा जले उप सरपंच की लाश के अवशेष घटना के 16 घंटे बाद पुलिस ने बरामद कर लिए थे। उधर शिव प्रकाश यानी कचरू साहू का अंतिम संस्कार गांव के ही स्कूल के पीछे छोटी पहाड़ी पर किया गया। कचरू साहू के अंतिम संस्कार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कचरू साहू के अंतिम संस्कार में उनके परिवार के किसी बड़े सदस्य को शामिल नहीं होने देने पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। कचरू साहू के अंतिम संस्कार में मात्र उसके 8 साल के बेटे को शामिल किया गया। इसके अलावा पुलिस के कुछ अधिकारी, सुरक्षा बल के जवान और गांव का कोटवार बस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। ऐसे में कांग्रेस पुलिस की कचरू साहू के आत्महत्या ठहराने वाले मसले को भी पचा नहीं पा रही है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कचरू साहू के शरीर में चोट के निशान थे। कांग्रेस कचरू साहू की हत्या की आशंका जाहिर कर फिर से पोस्टमार्टम करने की मांग उठा रही है। कचरू साहू के परिवार वाले भी यही मांग दोहरा रहे हैं। फांसी पर लटके मिले शिव प्रकाश यानी कचरू साहू के 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 लड़कियां और 1 लड़का है। सबसे बड़ी बेटी 14 साल की है और सबसे छोटी बेटी 3 साल की। रघुनाथ साहू के हत्या में पुलिस ने शिव प्रकाश की पत्नी और उसके सभी रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया था। पिता की मौत और मां की गैर मौजूदगी में शिव प्रकाश की बड़ी बेटी यानी लालेश्वरी अपने भाई बहन का ख्याल रख रही थी। इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसी बीच कचरू साहू के घर पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज। उनके हाथ पैर पूरे टूट गए हैं, सिर वगैरह सब टूट गए हैं। ये बात का पता हमें व्हाट्सएप मोबाइल में से देखकर पता चला। टूट गया था हाथ पैर। हाँ, और हम लोग चाहते हैं कि पापा का पुनः पोस्टमार्टम हो, उनकी डेड बॉडी को निकालने की अनुमति भी अगर आप नहीं मिले ऐसे कहते हो तो मैं दे रही हूँ। मेरे पापा का पोस्टमार्टम फिर से डबल हो, वहाँ उनकी मरघट्टी में भी ना 1-2 पुलिस वालों को रख दो, क्योंकि मेरे पापा को उखाड़ कर भी ले जा सकते हैं, उनको जला दिए जाएंगे तो फिर कैसे पोस्टमार्टम होगा पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का पुनः पोस्टमार्टम हो और उनके मरघट्टी में 1-2 पुलिस का वो मतलब दफन के समय परिवार वालों को बोले थे, बताए थे? नहीं, मेरे भाई को बस ले गए और हम लोग पूरे घर में तैयारी कर डाले थे, फिर भी हम लोगों को नहीं दिखा।
नहीं दिखाई। और बारी बार अपना दिए ना बारी बार बता दिए पुलिस प्रशासन। इसका मम्मी जो है जेल में है और उसको उनको भी भी नहीं लाए। ना कौन से भाई को लेके गए थे? लाने के लिए सबसे छोटा कहाँ है ये है। भैया इसको लेके गए थे और प्रशासन इसको खड़ा करके दफना दिया। दफन के समय ये बस गए। इसको बस खड़ा बच्चे क्या देखने लगे? कर बाकी किसी को कहाँ नहीं दफनाए? कहाँ दफनाया है? मतलब ये गाँव में। आप लोग को भी नहीं ले गए? नहीं ले गए। वो अपने अपने ना दफना देखने दिए ना। नहीं ले गए। इसकी मम्मी भी जेल में है। मेरे चाचा खुद मम्मी को भी लाए नहीं। उनके साथ पहले दिन से पापा नहीं, चाचा पहले दिन से गांव गए थे। जब पापा के साथ ये घटना हुआ, हमारी नानी ने आया तो पापा को चाचा को फोन लगाकर बताया कि तेरे भाई को ऐसा हो गया। तो चाचा वहीं से आए गाँव की तरफ से, फिर मेरे पापा के पास रहे, उनकी बॉडी के पास, तो उनको पोस्टमार्टम में ले गए। और पुलिस वाले लोग उनको इतनी बुरी तरीके से पीटते ले गए। मेरे चाचा को मिट्टी देने नहीं दिए, मेरे चाचा को ले गए। वो साथ में भी थे। आप लोग को भी जाने नहीं दिए? वो नहीं दिए। क्यों, क्या बोल के जाने नहीं दिए? नहीं पता, कुछ नहीं बोले। वो मेरे भाई को बस लगा चलो ऐसे करके। पोस्टमार्टम चला इधर और सीधे घूम गए। हाँ वही। क्या पढ़ रहे हो बेटा? मैं नहीं पढ़ रही। और आप? छठी। और ये तीसरी पढ़ रहा है और ये आंगनबाड़ी जाती थी। कौन कौन है और घर में है इसके बाद? मेरी नानी है। घटना सुन के उनकी नानी आई थी। पूरी तरीका से साफ देखो। पूरा देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखा दे अंदर में भी है। मारे हुए हैं। देखो अब मैं क्या बताऊँ। कहाँ हमारे? ये यहीं से आते ले गए। जबकि सर वो घटना को सुन के आई थी, जब कोई कुछ नहीं जानती, घटना सुन के आई थी। दूसरे दिन उसी दिन शाम को आई थी। इस घटना से कोई लेना देना? कोई नहीं, कुछ नहीं जानता। वो जो खत्म हुआ है वो भी उसको मतलब नहीं है घटना से। इन्हीं का वो हो रहा था पापा को पीएम, बताते उसमें जल था वो। हाँ ले गए। आप देखो। मेरे ये देखी। पुलिस और परिजनों के अनुसार शिव प्रकाश और रघुनाथ साहू के बीच पुरानी दुश्मनी थी। 2020 में रघुनाथ पर शिव प्रकाश यानी कचरू साहू की पत्नी के आरोपों पर 3 महीने की जेल की सजा भी हुई थी। जेल से लौटने के बाद फिर से दोनों के बीच बड़ा विवाद हुआ और दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई भी की थी। इसके अलावा गांव में जमीन का विवाद भी चल रहा था। जेल से रिहा होने के बाद रघुनाथ साहू गांव का उप सरपंच बना और उसकी मां गांव की सरपंच बनी। रघुनाथ जहां बीजेपी सपोर्टर था, वहीं शिव प्रकाश के लिंक कांग्रेस से थे। ऐसी चर्चा है कि पिछली सरकार में बड़े पद में बैठे नेताओं से शिव प्रकाश का कनेक्शन था। बीजेपी समर्थित उप सरपंच रघुनाथ साहू का गांव वालों ने उनके बहिष्कार का 2 साल पहले बहिष्कार कर दिया था। परिवार के किसी भी सदस्य से गांव वाले बातचीत नहीं करते थे। इसकी वजह छेड़खानी वाले केस को बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग गांव में शराबबंदी कराने की वजह से उन्हें बहिष्कृत करना बता रहे हैं। 2 माह पहले ही रघुनाथ ने खुद पहल की और फिर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भरकर पूरे गांव को भोज कराया और फिर गांव वाले बहिष्कार वापस लेने को तैयार हुए। दोनों ही मृतकों का कनेक्शन राजनीतिक पार्टी और उनके नेताओं से था। इसलिए पुलिस पूरे मामले में जांच पॉलिटिकल एंगल्स से भी कर रही है। परिजनों से बात है क्या जो है देखिए वहाँ पे और कांग्रेस क्या मांग करती है? देखिए, शनिवार को लोहारीडी निवासी कचरू साहू की हत्या हो जाती है। उसे पेड़ में टांग दिया जाता है जो मध्य प्रदेश की सीमा पे है। पुलिस इसको आत्महत्या बता रही है और उसके चलते आक्रोश फैला और रघुनाथ साहू के घर को जला दिया गया। जबकि रघुनाथ साहू के घर जब जलाया जा रहा था तो पुलिस बल वहाँ तैनात थी, चाहे तो रोक सकते थे। तीसरी बात यह है कि पूरे गांव के लोगों को हर घर में घुस के दरवाज़ा तोड़ के लोगों को निकाला गया, महिलाओं को निकाला गया, बेदम पिटाई की गई। मोटरसाइकिल सब जितने घर में थे सबको उठा के जब्ती बना लिए। बहुत सारे लोग गांव में मिसिंग है, कौन कहाँ है किसी को पता नहीं है।
बहुत सारे लोगों को जेल में ला के ठूंस दिया गया। जब थाने में लाया गया तो वहाँ निर्वस्त्र करके महिलाओं को पीटा गया। न केवल महिला पुलिस बल्कि पुरुष पुलिस के द्वारा पिटाई की गई और पुलिस के पिटाई के चलते प्रशांत साहू की मौत हो जाती है। इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो यहाँ की सरकार है, यहाँ के एसपी है और पूरे जो सीसी कैमरा थाने का निकालना चाहिए कि कौन कौन लोग पीट रहे थे, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस प्रदेश में। आज देखिए जो कचरू साहू के जो पोस्टमार्टम कराने गए थे मध्य प्रदेश, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। प्रशांत साहू की उसके माँ को गिरफ्तार कर ले, उसके भाई को, एक भाई को जेल में डाला गया, दूसरा भाई 48 घंटे से तरह के थाने में था। कैसे संभव हो सकता है? और जेल में जब दाखिला किया गया तो इनको डॉक्टरी मुलाजा क्यों नहीं कराया गया? महिलाएं प्रशांत साहू की माँ बता रही थी उसके खुद के शरीर में इतने चोटें हैं, वो खड़ी हो नहीं पा रही है। दूसरा ये बता रही हैं कि वो बहुत सारी महिलाएं हैं, वो चल नहीं पा रही है, खड़ी नहीं पा रही है, खाना नहीं खा पा रही हैं। बहुत सारे लोग सीरियस हैं। हम लोगों ने जिला प्रशासन और जेल प्रशासन से समय मांगा कि हमारी जो टीम है, कांग्रेस विधायक दल की भी टीम है और साथ ही पीसीसी की भी टीम है, हम लोग कैदियों से मिलना चाहते हैं लोहारीडीह के, वो मिलने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मामला को छुपाना चाहते हैं। बहुत लोग बहुत गंभीर स्थिति में हैं। दरअसल सोशल मीडिया पे प्रशांत साहू का जो फोटो वगैरह वायरल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टार्चर किया गया है, केवल एक अधिकारी को परीक्षण हुआ है, क्या कहें? मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि एसपी ने खुद खड़ा होकर पिटवाया है। एक वीडियो है जिसमें एसपी खड़े हुए हैं और वहाँ एक लड़की है, उसको मेल और फीमेल दोनों पुलिस उसे पिटाई कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिसकर्मियों के द्वारा जानकारी मिली है कि पुलिसकर्मियों का पीटो और नहीं पीटोगे तो मैं तुम लोगों को पीटूंगा। ये बात करके ज़बरदस्ती सबको पिटवाया गया और आज प्रशांत साहू जी की मौत हो गई। अन्य लोगों भी बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके बहुत हालत गंभीर है। कुछ भी हो सकता है, उसके बराबर उसके डॉक्टरी सुविधा, मेडिकल सुविधा उनको मिलना चाहिए, जो कि सरकार नहीं कर रही है। जेल में जो बंद हैं उनका भी इलाज होना चाहिए। और क्या क्या छुपाना चाहती है? और पूरे प्रदेश में ये सरकार भाजपा की है, गृह मंत्री सरकार के, जिला गृह मंत्री का, विधानसभा गृह मंत्री का, कार्यकर्ता गृह मंत्री का और उसके पुलिस गृह मंत्री का, और उसके बाद एक काम 3-3 मौतें हो जाए। तो ये इससे संभल नहीं रहा है। इसको हट उसमें थोड़ी भी नैतिकता है तो हट जाना चाहिए और इसे बर्खास्त करने की मांग करते हैं। और कानून व्यवस्था और ख़ासकर कवर्धा लोहारीडीह की जो घटना है वो बेहद अमानवीय है। महिलाओं के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है, कपड़े उतार के मारपीट की गई है और जो पुरुष हैं उनके भी बेदम पिटाई हुई है। बहुत लोग हैं जो बहुत गंभीर स्थिति में हैं और इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि शनिवार 21 तारीख को पूरा छत्तीसगढ़ बंद रखा जाएगा। कालीन एसपी अभिषेक पल्लव की माने तो गांव वाले बड़े डिब्बे में पेट्रोल लेकर आग लगाने आए थे। इसके अलावा पुलिस के पहुंचने पर बांस का बाड़ा तैयार कर लिया गया था। यानी पुलिस की थ्योरी पर यकीन करें तो सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसलिए अब आरोपियों की कॉल डिटेल निकालकर इसका पॉलिटिकल एंगल भी पुलिस तलाश रही है। बीजेपी नेता रघुनाथ साहू हत्याकांड के आरोपी प्रशांत साहू के शव का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रशांत की मां चीख कर रो रही थी। मां रो रो के पुलिस प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। उनके साथ भी मारपीट की गई। पैरों पर पड़े निशान उन्होंने कैमरे के सामने दिखाए। है प्रशांत साहू आपके कौन है? मोर बड़े वाले बेटे है, बड़े बेटा है। क्या हो रही है? कुछ नहीं, हम वो सब हम घर में रहन, छोटे बेटा बस नहीं रहा घर में,
तहाँ पूरा बेटा मन मोर घर में रहा, दोनों बेटा घर में रहा, मैं घर में रहा और घर में हमन रहन मोला बुखार रखे रहा, मैं घर में सो रहा हूँ। एला मैं जानता हूँ घर में आके लात मार के कपाट लटोर के हमला ले जे हैं, एला बात जानता हूँ। उथी का हुआ थे ओला मैं नहीं जानो ताई दादा हो अत के दुख ला जानता हूँ। अभी बेटा के जो है सोल है हलाई साहब कहाँ रहो? दुर्ग में रहा मैं तो। दुर्ग में? हाँ। कैसे करा? अब दुर्ग में हम लोग ले गए हैं सभी मार डंडा करके जेल में। जेल में वहाँ ले फिर अब 6 बजे बताई है, फिर मार्शल में बैठा के लाइन है। क्या बजे पहुँचे हुए? अब मैं बोला मालूम नहीं है भैया के बजे आए हैं, तेन हॉल में नहीं जाना था अभी। तो देखे हो ना बोला? हाँ देखे। देखे बात क्या लगता है? कैसे मौत हुई? ओला मैं नहीं जानो दाई दादा, ओला मारे हैं मोर बेटा तो साबुत गोलेंदा बरोबर मोर चकनार बेटा मोर गोला मुँह के बेटा ओतकापन मोर बेटा कोनो नहीं है बेटा, ओकर आगू में कांच नहीं हो दाई दादा हो। मैं ओकर रेडिकपुर तो नहीं हो, बामन राजपूत का मोर बेटा दाई। आज मोला कैसे ठगे रे परसन। आपके साथ मारपीट किया क्या? हाँ। कौन लोग? सब पुलिस वाले मारे हैं। आपके साथ क्यों मारपीट किया? नहीं जानो मैं उसका पर जानो नहीं, मोला घर ले मारत पीटत ले जे हैं। अच्छा। नहीं वो थाना में ले क्या मारे हैं, ये सब पीटे हैं ये दे पूरा मारे हैं, ये पीठन पूरा फूल गए मार में। आप भी नहीं चल पा रहे हैं? नहीं मोर बेटा मन रेंग नहीं सकत रहे, मार के मारे अतका मारे हैं। लात में पाए लात में मारे, जूता में पाए जूता में मारे, मन पी पी के आया के मारे। अत एक मोट के चड्डी ला खोल के मारे, गाय नंगा करके मारे मोर बेटा मन ला। एक जग तिराते एक जग मारे, एक जग तिराते एक जग मारे, मोल थक गए का है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं कहा जानू दाई दादा। न्याय मिलना चाहिए। कैसे टाइप के कार्रवाई चाहते हो? क्या चाहते हो? अब हूँ नामे दिन ला सब ला निकाल दो दाई दादा, वो नहीं तो हूँ मन्नी जी या वो। अच्छा, आपके साथ कितने महिला वहाँ दुर्ग में से? 33 रहे। 33? हाँ। उनके साथ भी मारपीट हुआ है? हाँ पूरा 33 है। क्या हालत है? वो पूरा इसने चारों हाथ गोड़ में रेंगा थे, उठन सके बैठन सके, ऊपर हालिया काम करवाते हैं, धमकी दे के चलो ऐसे झाड़ू पोछा लगाओ ऐसे कह के। खाना में ठिकाना पीना में ठिकाना कुछ में ठिकाना हुआ। अब हम कैसे करबो? अब हमारी इलाज कैसे हुई? अब इलाज करा था सब ला मारे वो छाती में पूरा गुदल रहा। उन मथनी दिए थे, उन लई थी निकल जाए सूजी पानी पर जाए तो दी जाए, नहीं तो फिर नहीं दिए। उन नान लोग लेके आना पूरा फेंक दे, झटक के ले जाए, मारे हैं गुदले हैं। बुधवार देर रात पोस्टमार्टम के बाद कवर्धा जिला अस्पताल में मृतक प्रशांत साहू का शव गृह गांव रवाना कर दिया गया। वहीं अंतिम संस्कार में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस विधायक मौजूद थे। सीएम साहब भी परिजनों से फोन में बातचीत कर सांत्वना देते हुए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात करते हुए दिखे। मामला गर्माता देख बुधवार रात को ही एएसपी विकास कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था। बाद उसके घटना के 5 दिन बाद भारी विरोध को देखते हुए पूरे रेंगाखार थाने को निलंबित कर दिया गया और देर रात जिले के कलेक्टर और एसपी को भी हटा दिया गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि सीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकाल में भूपेश बघेल और मोहम्मद अकबर ने मुझे जेल में डाला था तो मुलाहिजा कराना चाहिए था। वो प्रक्रिया है जिसका पालन हमने किया है। पोस्टमार्टम के बाद साफ हो जाएगा। बिसरा रिपोर्ट फॉरेंसिक के लिए भेजी गई है। परिजनों से मेल मुलाकात करने के बाद उन्होंने मामले में भूपेश बघेल को जमकर घेरा और पूरा संवेदना आप मन के साथ में है। बड़े दुखद घटना तो है, लेकिन अब पूरा हमन आप मन के साथ में हन दुख के घड़ी में, और जो भी शासन तरफ से सहयोग है ही सब हमन करबो है ना। और 10 लाख रुपया के मैं घोषणा करत हूँ आप मन के परिवार के सरकार के तरफ से 10 लाख रुपया देबो है ना। हाँ
क्या लगता है किसकी लापरवाही के चलते मौत हुई? जेल में हुई मौत तो जांच का विषय है। कल भी उनकी जांच हुई थी और उसमें डॉक्टर से बात की तो हाथ के एक्सरे के लिए आए थे और हाथ का एक्सरे नॉर्मल आया था। और आज भी पंचनामा हुआ है जिसमें दर्शकों ने बताया कि चोट के निशान थे और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में बिसरा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है तो उसका रिपोर्ट आएगा तब और स्थिति स्पष्ट होगी। परंतु प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आती है इसमें जेल के रिकॉर्ड में भी जेल में भर्ती होते समय कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान बताए गए और गांव वालों ने भी कहा कि कुछ बड़े अधिकारियों के निर्देश पर हम गांव वालों को कुछ लोगों को पीटा गया। तो जिन्होंने जो बड़े अधिकारी थे उन पर कार्रवाई हुई। यहाँ पे श्री विकास कुमार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निलंबित किया गया और यहाँ पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ ऐसे परिवार के लोग वो सारे के सारे कल अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें इस बात की व्यवस्था की गई है। आगे जांच भी इस विषय का निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ अभी परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सब की चिंता आने वाले कुछ समय तक जब तक परिस्थितियां ठीक न हो जाती हैं तब तक शासन प्रशासन की होगी। मुझे ध्यान है कवर्धा में जब दौड़ा कर कवर्धा की सड़कों पर लोगों को पीटा गया था, मोहम्मद अकबर मंत्री थे यहाँ पर, जिन्होंने पीटा उनको पुरस्कृत किए थे। मुझे ध्यान है इस विषय का कि बीरनपुर में घटना हुई थी, स्थानीय लोकल वहां के मंत्री मिलने नहीं गए थे, मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए थे तत्कालीन। मुझे ध्यान है इस विषय का जब मुख्यमंत्री थे और दिव्यांग ने उनके घर के सामने आत्मदाह कर लिया था कि मुख्यमंत्री को समय नहीं था बाहर निकल के उसको देख लें पूछ लें उसके बारे में। मुझे यह भी ध्यान है कि हरिचंद बेगा जब कवर्धा में कस्टोडियल डेथ उसका हुआ था उस समय भी न मंत्री आए थे उस समय के, न मुख्यमंत्री को परवाह थी। आज नेतागिरी करने आ रहे हैं, आज राजनीति करने आ रहे हैं। यहाँ पर शर्म आनी चाहिए उनको इस विषय पर। मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, इस बात पर भी अगर नहीं समझ में है उनको तो धिक्कार है इसी राजनीति को। अभी सेवा का अगर भाव है तो किया जाए। आकर के आप क्या कर रहे हैं गांव में बताए कोई मुझे? बिल्कुल गलत बात है। आप अगर जांच के दलेश्वर साहू जी आए थे, हमने स्वागत किया, बिल्कुल आप रहिए, पंचनामा के समय रहिए। हमने कहा कि एकदम हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हटना, मैं तो नहीं गया, लेकिन अन्य लोग गए, मैंने कहा बिल्कुल उनको नहीं करना है चढ़ना, उनको रहने दी जाए। किस चीज लिए रहने दिया जाए? सबके सामने स्पष्टता होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं किया जाता है। ये नहीं किया जाता है। मैं सबसे मिलकर आया हूँ, ये है पुलिस की जांच की प्रक्रिया है। पुलिस से भी कहा है भाई कि सघनता से स्पष्टता जांच होनी चाहिए ताकि दोषी को जरूर सजा हो परंतु निर्दोष छूट जाए। ये बहुत स्पष्ट है। भूपेश बघेल का ये भी आरोप है कि गृह मंत्री हॉस्पिटल आए थे, मर्चुरी सामने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, हिम्मत नहीं हो पाए गृह मंत्री का वहाँ पहुँचा। क्यों? मैं वहाँ इसलिए नहीं गया क्योंकि भीड़ न जाए साथ में, और बाकी किसी से भय का मसला नहीं है। वो भी जहाँ हो वहाँ भी चल देंगे, कोई बात नहीं है उसको। इधर पुलिस 27 साल के प्रशांत साहू की मौत का कारण तबीयत बिगड़ना बता रही है। वहीं आरोपी की भाई दीपक साहू ने पुलिस पर पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। दीपक साहू ने कहा है कि वह जेल गया था, जब उसे मिलने जेल गया था तो जांच पड़ताल की तो बताया गया कि उन्हें बेदर्दी से मौत दी गई है। दीपक ने कहा कि उनकी उंगलियां तोड़ी गई थी, चीर दी गई थी, जांच में सूजन हो गई थी, गले में पट्टे के निशान थे। इतनी बेरहमी से मेरे भाई को मारा गया है, ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए समाज के लोगों से अपील है कि वे साथ आएं और मुझे मेरे भाई को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं। उसका मृत्यु का कारण है सर ये सब पुलिस वालों का मारपीट है और प्रशासन का दबाव है, और प्रशासन नहीं, भाजपा गृह मंत्री विजय शर्मा का दबाव है इस वजह से, और अभिषेक पल्लव माध्यम से ये सब करा रहे हैं। तो इसलिए ना अभिषेक पल्लव के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर 302 धारा। पहले तो जिस दिन उठा कर ले गए थे उस दिन मेरे आंखों के सामने इतना पीटा था कि अगर कहीं भूखा व्यक्ति होता तो वही तुरंत दम तोड़ देता, इतना पिटाई हुआ था। और उसके बाद ना थाना में ले जाकर भी
पिटाई की है, इतना पिटाई की है कि मैं जब दूसरा दिन वहाँ गया ना, तब मेरे को पता चला कि यहाँ पर इतना पिटाई, और किसी पुलिस वाले के माध्यम से मेरे को भी पता चला है कि तुमको बहुत कम पिटाई हुआ है, तुम्हारे और जो पहले आए थे उनको इतना पिटाई की है कि डंडा जो देख लो, इतना डंडा टूटा है, पट्टा भी पूरा फट गया है। ऐसा करके भाई को और मेरे गाँव के जितने भी अन्य बंद हैं जो बेगुनाह है उनको ना जबरदस्ती जेल में लाकर डाल रहे हैं और उठा रहे हैं घर से दरवाजा तोड़ तोड़ करके। पुलिस इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है। कवर्धा के तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव के अनुसार आरोपी को मिर्गी के दौरे आते थे। वह पहले से बीमारी से जूझ रहा था। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसके बाद वहां जेल ले जाया गया। वहीं ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर फिर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि मृतक प्रशांत साहू की मां उसे किसी भी तरह की बीमारी से इनकार कर चुकी है। इधर प्रशांत के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे भी हम लोग सब लोग घर में थे सर, इसके पापा नहीं थे सर, वो नांदगांव गए थे सर, वहाँ से आए थे और नहाने के लिए कपड़ा निकाल रहे थे और भैया के साथ जान पहचान थे सर, पुलिस वाले थे सर, तो उसको ले जाए थे उधर देखने के लिए सर, तो वहाँ से सब घर वाले बुलाए सर उसको, तो सब लोग घर में थे सर, सबको मारते हुए घर में पीटते हुए से ले जा लिए सर। इसके पापा को तो बिना कपड़ा के ले जाए सर, बहुत पीटे सर। हाँ सर, सब लोग पीटे से सर, घर में पकड़ रहे थे ना, बोला घर के आदमी सर मुझे थे सर। यहाँ के चारों चलने लगे सर, सब चलना मोर हम दोनों देरानी जेठानी है सर, हो दे नहीं सर, मारे वही सर, और कुछ नहीं, वो कुछ नहीं हो रहा है, मारे छे सर, उसका पन्ने से कैसे मार दी सर, बताओ सर आप। मारे सर उनला पुलिस वाले मारे सर, कुछ नहीं हो सर, बिना मतलब कैसे कुछ हो जाए सर उनला, यहाँ जब उतना पर मार लगे जेल में कटका में मारे हो सर उनला, या कुछ ठीक ठाक लगे सर, यहाँ ले कुछ भी ऐसे करो नहीं आदि सर, मारते लेके पुलिस सर उनला, पुलिस जब उसका जन के आगे के जन के मुझे मार डाली सर उनला, कैसे चला मार डाली मना हम दोनों जन पर सर, गाड़ी सर ना लेके 7 साल के जिन्हों लेके सर तले बुलवा का स्कूल लेके भेजे हमें सर, रोज कहत रहा है पापा बिना। यस सर, पहले 3 झला लेके रहा सर, ओकर बाद हमार पति नहीं रही सर, वो भाग के रहा, डर के मारी हुआ मारा पीटा देखी सर सब सर, तो वो पकड़ा गई सर के खबर है सर कल जुआर सर काम को। मोर जेठ के नाम प्रशांत साहू है सर, मोर देवर के कन्हैया साहू, मोर पति परमेश साहू, मोर सास के सर चेतन भाई साहू है सर। खैर, कांग्रेस नेता कचरू साहू के फांसी पर लटकती हुई लाश मिली थी, जिसे पुलिस ने आत्महत्या बताया था। बिना परिजनों के अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिस पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस को इतनी जल्दी क्या आन पड़ी थी। बाद इसके कचरू साहू की हत्या की आशंका जताते हुए उनके परिजनों ने उसके चित परिचित दुश्मन यानी रघुनाथ साहू के घर धावा बोल दिया, घर को आग लगा दी, जिसमें रघुनाथ साहू की मौत हो गई। पुलिस मोर्चे पर पहुंची, उन्हें गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा, पुलिस पर पथराव हुए। बाद इसके पुलिस उग्र रूप में आ गई और आओ देखा ना ताओ डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिसके वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। पुलिस ने मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद यह आरोप लगने लगा कि पुलिस खाकी वर्दी का बेजा इस्तेमाल कर अपनी कस्टडी में लोगों की बेदम पिटाई कर रही है, जिसमें महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। पुलिस ऊपर आरोप है कि ऐसे ही पिटाई से आरोपी प्रशांत साहू की दर्दनाक मौत हुई है। भूपेश बघेल लोहारीडीह गांव पहुंचे और मृत प्रशांत साहू की मां से बातचीत के दौरान बेदम पिटाई की बात निकलकर सामने आई, जिससे उसकी मां रो रो के थाने में नंगा करके पिटाई करने वाली बात कह रही थी। प्रशांत साहू का भाई
पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए कहते दिखा कि पुलिस या पिटाई से कई लोगों की हालात गंभीर बनी हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द इलाज उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो और बड़े तादाद पे अनहोनी हो सकती है। प्रशांत साहू की मां का रो होकर अपना दर्द बताने वाला वीडियो और भाई की बात सामने आने के बाद माहौल और गर्म हो गया। मौके की नज़ाकत को देखते हुए कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान कर दिया। लोहारीडीह गांव में 3 हत्या होने की घटना, 2 आपसी रंजिश में और तीसरा पुलिस के मार से प्रशांत साहू की हत्या, ये 3 मामले हैं पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पूरी मानवता है वो शर्मसार हो गई है, क्योंकि जेल में बंद जो कैदी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। वो खून की उल्टियाँ कर रहे हैं, पिटाई इतनी कि वो बैठ पा रहे हैं न चल पा रहे हैं, और बेहद दर्दनाक स्थिति, चाहे जो दुर्ग जेल में महिला बंदी हैं उनकी बात कहें, चाहे कवर्धा जेल में जो पुरुष बंद है उसकी बात कहें। इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया था और बंद सफल रहा। जो संदेश देना था वो पहुंच गया जनता तक के भी और सरकार तक के भी, और इसी की परिणति रही कि एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब हटाए गए और रेंगा खार के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। सरकार की तरफ से पहले तो इसे आत्महत्या की घटना बता रहे थे, लेकिन अब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार की नाकामी है और उसके चलते ये घटना घटी। जब आपने स्वीकार कर लिया और हत्या हुई है, बेरहमी से पिटाई हुई है, खून की उल्टियां कर रहे हैं, तो एसपी सहित सबके खिलाफ, जो लोग वहाँ पदस्थ थे उनके खिलाफ 302 के FIR हत्या के जुर्म दर्ज होना चाहिए। हमारी डिमांड कि आपने इसे मजिस्ट्रियल जांच की बात कही है, इसको जुडिशरी इंक्वायरी होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। एसडीएम क्या जांच करेगा? अपने कलेक्टर के खिलाफ, अपने एसपी जो सीनियर अफसर के खिलाफ क्या जांच करेगा? इसलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो मृतक परिवार है, जैसे प्रशांत साहू, उसकी पत्नी पहले से खत्म हो गई है, अब वो भी खत्म हो गया, 8 साल तो फिर एक लड़का है, अब उसका कोई नहीं है, तो उसकी व्यवस्था। दूसरा, कचरू साहू उर्फ प्रसाद साहू, उसके 5 बच्चे हैं, 5 नाबालिग, बड़ी 2 लड़कियां, वो 9th क्लास में है, बच्चा 6वीं में है, एक छोटा बच्चा गोद में है, और पत्नी जेल। जो मृतक है उसकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया गया। तो 5 बच्चे घर में हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। तो ये हमारी सरकार में तो 50-50 लाख के लोग मांग करते थे मुआवजा, तो इनके परिवार के लोगों को भी 50-50 लाख रुपया दिया जाए। पुलिस प्रशासन ने मान लिया है कि विवेचना ठीक नहीं हुआ, गलत गिरफ्तारियां स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैंने पहले उठाया था कि कचरू के पोस्टमार्टम करने के लिए मध्य प्रदेश गए थे जो 4 लोग, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब कचरू की वाइफ, उसके पति की हत्या हो गई है, अब उसको भी गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति, ये यहाँ के रहने वाला, यहाँ काम करता है सुपेला में, भिलाई सुपेला में, वो 3 बजे वहाँ पहुंचा, महार जाति का है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर ले जो थे ही नहीं, और उनको सबको जेल में ठूस दिया। तो ऐसे लोगों को कम से कम छोड़े, और कौन कौन कहाँ है इसकी जान, क्योंकि अब बात ये आ रही है कि गांव में इतना दहशत है कि कोई आदमी मिलने के लिए तैयार नहीं है, मिल जाए तो बात करने के लिए तैयार नहीं, घटना के बारे में चर्चा करने के तैयार नहीं। दहशत। हम लोग गए पहले दिन तो केवल महिलाएं मिली थी, पुरुष तो थे ही नहीं, 1-2 बुजुर्ग लोग थे। दूसरे दिन गए तो यदि प्रशांत साहू की उसकी माँ यदि चीख के नहीं बोली होती तो पूरे प्रदेश और देश की जनता को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं होती, किस प्रकार बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई, इसकी जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले कौन कौन कहाँ मौजूद हैं उसके लिस्ट जारी करे, और कौन कौन मिसिंग है गांव में कोई आदमी है नहीं, औरतें हैं, तो कौन कौन मिसिंग है, वो जीवित है कि नहीं है, उसकी खोज होनी चाहिए। मुख्य रूप से बात यह है कि विष्णु देसाई जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि जो प्रशांत साहू की जो मां ने जो बताया, और उनके विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो मार पड़ी है, उसके भाई, उसके दोनों भाई के शरीर में जो चोटों के निशान हैं, और उन्होंने जो बताया कि हर जो लोहारीडीह के जो लोग गिरफ्तार हुए उसकी स्थिति इसी प्रकार के सभी के शरीर में
चोट के निशान हैं। किसी का हाथ फ्रैक्चर है, कोई खून की उल्टी कर रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उठ नहीं बैठ पा रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, ये स्थिति है। तो सबसे पहले मेरी डिमांड है विष्णुदेव जी से कि आप इन जो लोहारीडीह के जो बंदी हैं सभी को अस्पताल में भर्ती करा के जो पूरे शरीर की जांच कराएं। कारण ये है कि बहुत सारी चोटें जो बाहरी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चोटें अंदरूनी हैं, क्योंकि बेतहाशा मतलब मारे हैं, कपड़े उतार के मारे हैं और डंडे से मारे हैं, पट्टे से मारे हैं, लात घूसे से मारे हैं, तो अंदरूनी चोटें भी हो सकती है। इसलिए इन सब का पूरे बॉडी का चेकअप कराना चाहिए और प्रॉपर इलाज घटना को लेकर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद को समर्थन देने से मना कर दिया, वहीं साहू समाज ने भी इससे कन्नी काट ली। बावजूद इसके लाव लश्कर के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में बंद कराने सड़कों पर कांग्रेसी उतरे और बंद को सफल बताने से भी नहीं चुके। लोहारीडीह मामले में मृतक शिव प्रसाद साहू की लाश को फिर से निकालकर पोस्टमार्टम की बात करते कांग्रेस जन नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सभी जिले मुख्यालय, ब्लॉक, शहर सभी साइड से रिपोर्ट आ रहा है, राजधानी सहित सरकार के खिलाफ सीधा सीधा जनता का आक्रोश है। इसके सभी जिले मुख्यालय, जिस तरह से कवर्धा में ब्लॉक 3 साहू समाज के बेटा की मृत्यु हुई, सरकार सीधा सीधा लीपापोती करने में लगी हुई थी, इस मामले को दबाने में लगी हुई थी। इसके साथ ही शासन प्रशासन मिलकर जिस तरह से प्रशांत साहू की निर्मम हत्या की गई है थाने में, इसको जितना निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि अगर सरकार ही अगर दोषियों को सजा देने में लग जाए, फिर न्यायालय का क्या काम है? पुलिस प्रशासन का काम है कि लाइन ऑर्डर बना के रखना, लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी और निर्दोष लोगों पर लाठी डंडे से मारना, ये कहां का न्याय है? क्या यही विष्णु सरकार की सुशासन है? लेकिन जिस तरह से कम समय में कांग्रेस पार्टी ने कवर्धा मुद्दे और अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, बेहद ही सफल रहा और जनता ने इसका भरपूर समर्थन दिया। साथ ही राजधानी जैसे जगह में सौपुर्द बंद रहा। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमको लिखित रूप से समर्थन नहीं देने का उन्होंने निर्णय लिया, फिर भी उनको धन्यवाद। लेकिन छोटे छोटे व्यापारी संगठनों ने इस बंद का ऐतिहासिक समर्थन किया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय साथियों, साथ ही इस बंद के ऐलान से स्पष्ट रूप से यह साबित हुआ कि इस 9 महीने की सरकार में खिलाफ में छत्तीसगढ़ की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, घटनाएं नहीं रुक रही है। पुलिस प्रशासन अपनी खानापूर्ति के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी कर जेल भेजने का काम कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। ये मैं नहीं, सरकार का चिट्ठी कह रहा है। जो चिट्ठी जो एसपी और कलेक्टर को हटाए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी, और एक दो बिंदु और लिखे जो सीधा सीधा सरकार के खिलाफ में जाता है। इसलिए इस बंद को समर्थन देने के लिए मैं सभी संगठनों को, प्रदेशवासियों को, प्रदेश की जनता को, व्यापारिक संगठनों को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं
कि छत्तीसगढ़ में अपराध रुकना चाहिए। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, लेकिन इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। यहाँ सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। लोहारीडीह मामले में मृतक शिव प्रसाद साहू की लाश को फिर से निकालकर पोस्टमार्टम की बात करते कांग्रेस जन नजर आ रहे हैं। उनकी इस मांग पर कचरू साहू के परिजनों ने भी अपनी सहमति जता दी है। इस बीच भूपेश बघेल ने फिर एक दांव खेला कि उन्होंने कहा कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच की जगह जुडिशियल जांच की जाए। साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग उन्होंने की। एसपी समेत दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने सहित कई मांगे सरकार के सामने रख दी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर इतनी आसानी से कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। आइए जानते हैं घटना में सिलसिलेवार क्या क्या हुआ। तो बात करें 15 सितंबर की, तो शिव प्रकाश साहू यानी कचरू साहू की पेड़ पर लटकती हुई लाश लोहारीडीह गांव से 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र में मिली। बता दें कि शिव प्रकाश साहू शनिवार यानी 15 सितंबर की दोपहर 2 बजे से लापता था। गांव के ही उप सरपंच रघुनाथ साहू से शिव प्रकाश साहू का सालों पुराना विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच फिर विवाद हुआ था। कचरू साहू के लाश मिलने पर शिव प्रकाश के परिजनों ने रघुनाथ साहू पर हत्या का शक जताया और मारपीट कर घर में आग लगा दी। इसमें रघुनाथ साहू जिंदा जल गया। लोहारीडीह गांव में पुलिस को घुसने नहीं दिया गया और पथराव भी हुआ। इसमें एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। इसी दिन यानी 15 सितंबर को देर शाम पुलिस फिर पहुंची और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के दूसरे दिन यानी 16 सितंबर को गिरफ्तारी का दौर सुबह भी चलता रहा। 60 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें प्रशांत साहू और उसका पूरा परिवार भी शामिल था। इसी दिन का पुलिस द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज का वीडियो भी सामने आया है। 16 सितंबर को ही शिव प्रकाश साहू का गांव में ही अंतिम संस्कार हुआ और इसी दिन ही रघुनाथ साहू का पोस्टमार्टम हुआ। घटना के तीसरे दिन यानी 17 सितंबर को पूर्व सीएम भूपेश बघेल लोहारीडीह गांव पहुंचे। ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पहुंचने के बाद मामला धीरे धीरे गरमाने लगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। घटना के चौथे दिन यानी 18 सितंबर को हिरासत में लिए गए युवक प्रशांत साहू की मौत हो गई, जिसमें पुलिस की पिटाई से मौत की बात सामने आई। प्रशांत के 2 भाई और मां भी पुलिस हिरासत में थे। मामले की नज़ाकत को और लोगों के गुस्से को देखते हुए इसी दिन देर रात बंदी से मारपीट के आरोपों में देर शाम आईपीएस एसपी विकास कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। घटना के 5वें दिन यानी 19 सितंबर के प्रशांत साहू का अंतिम संस्कार किया गया। भूपेश बघेल, दीपक बैद समेत कई नेता इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार के बाद प्रशांत साहू की मां ने रोते बिलखते अपनी आप बीती बताई थी। प्रशांत के भाई दीपक ने कहा कि मेरे भाई को बेरहमी से मार दिया गया। इधर मामले में कांग्रेस 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान कर चुकी थी। ठीक उससे पहले यानी 20 सितंबर को सरकार ने देर रात जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। बावजूद इसके कांग्रेस के साथ साथ साहू समाज के लोग गृह मंत्री, डिप्टी सीएम और कवर्धा के स्थानीय विधायक विजय शर्मा की इस्तीफे की मांग कर प्रदर्शन करने लगे। लगातार देख रहे हैं कि साहू समाज के साथ जिस प्रकार से हिंसक कृत्य हो रहा है, कवर्धा में जिस प्रकार से साहू समाज के भाइयों के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई है, उसके विरोध में आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन साहू समाज एक शांतिप्रिय समाज है और लगातार सर्व समाज को लेकर चलने वाला समाज है। पुलिस ने जिस प्रकार से कवर्धा जिले में हमारे साहू समाज के भाइयों बहनों को जिस प्रकार से नग्न करके मारा था,
उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई संदेहप्रद होती है। इसलिए आज हमने विजय शर्मा जी का पुतला दहन किया, लेकिन हमने पुतले को भी सम्मानपूर्वक लाया। सम्मानपूर्वक लाने के साथ बाकायदा कपड़ा पहना के लाया। ये हमने पुतला दहन करने के लिए लाए थे, लेकिन हमने सम्मानपूर्वक पुतला का दहन नहीं किया, बल्कि उसे ला के यहाँ बढ़ाया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा उसे छीना झटकी कर लिया गया, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि साहू समाज के साथ जिस प्रकार शोषण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी और प्रशासन की नाकामी होने के साथ ही जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, अगर प्रदेश में इस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा अगर साहू समाज के ऊपर कार्रवाई बंद नहीं की जाती तो आगामी समय में साहू समाज सड़क की लड़ाई लड़ेगा और उसके लिए जवाबदार शासन प्रशासन होगा। क्योंकि अभी हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन अगर उग्र होता है तो कहीं ना कहीं शासन की छवि खराब होती है, और छवि खराब होने के साथ ही एक समाज को ग्रुप देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं बलौदा बाजार में देखने को मिला था, और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जिस प्रकार से उसको भंग करने के लिए आंदोलन का रूप दिया गया, ऐसी घटना हम प्रदेश में ना हो। शांत प्रदेश माने जाने वाले छत्तीसगढ़ और उसका कवर्धा के फिजा में पिछले कुछ सालों से अशांति ने मानो अपना परमानेंट एड्रेस बना लिया हो। झंडा विवाद को लोग अभी तक नहीं भूले हैं और अब इसी इलाके में हुए 3 मौत को भी नहीं भुला पा रहे हैं। झंडा विवाद से सुर्खियों में आए सूबे के वर्तमान के विधायक विजय शर्मा प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस और साहू समाज जिस तरह से गुस्से में दिख रहा है तो ऐसा माना जा सकता है कि उनकी भी परेशानियां आने वाले समय में कम नहीं होने वाली। दोनों मुख्य पार्टियां अपना राजनीतिक धर्म अपनाते हुए पीड़ित परिवारों का ढांढस बांधने में लगी हुई है। जिनके परिवार के सदस्य चले गए हैं उनके दुखों का बयां नहीं किया जा सकता, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि मामले को लेकर प्रदेश में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम, जय जोहार।